सड़क एवं पुल की समस्या को वर्षों से झेलते आ रहे हैं बभनी और बांका के ग्रामीण। कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला नहीं है। वहां के ग्रामीणों ने श्रमदान कर लकड़ी के पुल का निर्माण किया और अपना जीवन यापन करे। वही एकमात्र रास्ता है जिससे वो लोग आवागमन करते हैं या जीविकोपार्जन करते हैं। मगर सरकार के जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं इस पर ध्यान। उन्होंने कई बार वहां के जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगाई। खबर 365 न्यूज़ के माध्यम से एक प्रयास है दिखाने का कि किस तरह से बभनी और बांका के ग्रामीण किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं। खबर 365 न्यूज़ के संवाददाता सुशांत सोनी ने लिया इसका विस्तृत जानकारी। तो वहाँ के ग्रामीण क्या कहते हैं और कैसी स्थिति में ग्रामीण जी रहे हैं। झारखंड सरकार का दावा है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इनका विकास पहुंच चुका है, लेकिन आज इसी विकास को हम दिखाने पहुंचे हैं हजारीबाग जिला से 50 किलोमीटर दूर। इस गांव का नाम है बभनी बांका और इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है सड़क की और पुल की, क्योंकि इसी सड़क और पुल की समस्या ग्रामीण कई सदियों से झेलते आ रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ पे ग्रामीण, अगर हम बात करें यहाँ की ग्रामीण की, तो लगभग 1000 की संख्या में यहाँ ग्रामीण निवास करते हैं और एक पुल और सड़क की समस्या की वजह से लोगों को कई किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है। और हम जिस अभी पुल पे खड़े हैं वह एक कच्ची पुल है और इसी पुल से लोगों का हमेशा आवागमन होता है। अब सोच सकते हैं कि कितना यह जो है खतरनाक भरा पुल है, क्योंकि कभी भी यह गिर सकती है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सरकार के दावे जहां दम तोड़ते नजर आ रहे हैं वह क्षेत्र हजारीबाग का इचाक प्रखंड का डाड़ा पंचायत अंतर्गत बभनी बांका गांव है। आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम इस गांव में आने के लिए बांस लकड़ी से बनाए गए एक पुल मात्र है, जिस पर पूरे गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक सामग्रियों के पहुंचाने का दारोमदार निहित है। इचाक प्रखंड मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर अगर ऐसा नज़ारा सामने दिखा तो गांव में सरकार के यह दावे कि प्रत्येक गांव में बिजली, पानी और सड़कों का जाल बिछा है, उसे देखकर, उसे सुनकर हम ठगे से रह जाते हैं। बरसात के दिनों में जब पुल के ऊपर से बारिश का पानी बहने लगता है तो लोग मजबूरन घूमकर 50 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं और अपने दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं। गांव में बीमारी हो या अन्य विषम परिस्थितियां, चिकित्सक इस गांव में जाना नहीं चाहते। गांव वाले हद से ज्यादा परेशान हैं और अपनी परेशानी अब सिवाय ऊपर वाले से किसी से साझा नहीं कर पाते। पंचायत समिति सदस्य ने कहा कि प्रखंड के बाबू से लेकर जिला मुख्यालय के बाबू तक हमने अपने आवागमन के प्रति गंभीरता दिखाने की गुहार लगाई। पिछले कई वर्षों से लगातार मेरे गांव में आवागमन दुरुस्त हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों ने भी कई बार हमारे पंचायत, हमारे गांव, हमारे 2-4 गांवों पर आला अधिकारियों का ध्यान दिलाया भी, लेकिन ढाक से वही 3 पात वाली कहावत यहाँ चरितार्थ आज तक होते आ रही है। आज हम कर रहे हैं 1000 जनसंख्या वाले गांव की। जी हाँ, हजारीबाग से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर बसा बभनी बांका गांव, जो कि हमेशा चर्चा का विषय में रहा है। और इसका मेन वजह यह रहा है चर्चा का विषय में आने के पीछे कि यहाँ के ग्रामीण जो है आज भी सड़क समस्या के साथ साथ पुल की समस्या का सामना कर रहे हैं। और आज मैं उसी पुल पे खड़ा हूँ जहाँ पे आज से विगत 1 साल पहले मानव विकास संस्था एवं गुंज संस्था के माध्यम और साथ ही साथ ग्रामीणों के सहयोग से इस पुल का निर्माण किया गया था। और यह पुल कोई पक्की पुल नहीं बल्कि यह कच्ची पुल है। कभी भी टूटकर यह जो है पानी में बह सकता है और यही रास्ता है जहां से आने जाने वाले ग्रामीण हमेशा आया जाया करते हैं। और साथ में यही रास्ता है जहां से लोग बीमारियों के पेशेंट जो होते हैं, मरीज होते हैं, उनको भी आवागमन यही रास्ते से करना होता है। अब अनुमान लगाइए कि यहाँ के जो ग्रामीण है कैसे इस समस्या का सामना करते होंगे। तो चलिए हम और भी यहाँ के ग्रामीण से जानेंगे कि आखिर क्या है, अभी तक आखिर प्रशासन के साथ साथ अधिकारी इस गंभीर समस्या पर सुध लेने क्यों नहीं आए। यहाँ पर हम लोग पिछले साल में भी कई बार अखबार में दिए, कई मीडिया लोगों को बुला करके किए। उसके बाद अपने से हम लोग पुल बनाने का काम किए। बांस का पुल हम लोग खुद मेहनत करके बनाने का काम किए। 2-2 पुल हम लोग बनाने का काम किए और अभी तक जितने भी प्रशासन लोग हैं सारे सोए हुए हैं। कहीं यहाँ पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते आवागमन में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। और बरसात में पूरा गांव बंद जाता है। पुल अगर बन जाता तो 50 किलोमीटर दूरी हम लोग आराम से तय कर लेते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। 3-4 गांव अगल बगल में हैं, सब जगह बढ़िया ढंग से हम लोग का आवागमन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता।
यहाँ जब मुसीबत होता है तो कोई प्रैक्टिशियन लोग भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं पुल के अभाव में। इसलिए यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जो स्थिति यहाँ पर है इसको सुधार होना चाहिए और प्रशासन भी अपना एक ध्यान रखते हुए किसी भी हालत में कम से कम 2 जगह पुल जो है अनिवार्य है बनाना और वो बनाने का काम करें। हम लोग इचाक प्रखंड का डाढ़ा पंचायत का बभनी बांका गांव के हैं। हम लोग ये समस्या बाढ़ यहाँ जाने पर हम लोग का इतना बड़ा समस्या होता है कि बाल बच्चा के भी बचाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। इचाक प्रखंड जाने के लिए यहाँ से हमको बाढ़ आ जाने के बाद घूम के 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसके बाद अगर ये पुल बन जाने से हम लोग को यहाँ से 27 किलोमीटर के मतलब सामने होगा, नज़दीकी होगा। अब हमारे पास शायद ही कोई चारा बचा है, अब बस ऊपर वाले का सहारा है। महामारी का दौर चल रहा है और बरसात भी सर पर आ खड़ा है। ऐसे में गांव वालों की चिंता लाजमी है, लेकिन सरकार एवं जिला प्रशासन क्यों इस तरह आंखें बंद किए हुए है, यह बात आज तक लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में जरूरत है इस गांव की ओर आला अधिकारियों की नजर इनायत करने की, ताकि इनकी बदहाली को खुशहाली में बदला जा सके। चुनाव आते ही विकास की सपने दिखाकर उम्मीदवार वोट लेकर फिर कभी इस गांव में आना पसंद नहीं करते हैं। इस गांव की समस्या से आपको पता चल ही गया होगा कि झारखंड में विकास की रफ्तार कितनी तेज है। अब इससे हम खास तौर पर पता कर सकते हैं कि झारखंड में विकास की गति की बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। विकास की जो जितनी भी दावाएं सरकार कर रही है या दावा कहां तक सक्सेसफुल है, कहां तक सफल है, आप खुद पता लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ के ग्रामीणों ने इस समस्या के बारे में बताया किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, या वास्तव में देखा जाए तो काफी संवेदनशील है। इसी तरीके की खबरें हमेशा देखने के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज गांडीव के साथ। मैं सुशांत सोनी, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ। नमस्कार। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।